हरे कृष्णा। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे आरूढ़ लग्न, स्पृष्टांग लग्न, छत्र लग्न को कौड़ी या कौरी शेल से निकाला जाता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड देन आज हम देखेंगे कि प्रश्न हॉरोस्कोप में या प्रश्न की कुंडली में कितने लग्न होते हैं। सो एक्चुअली प्रश्न को 6 लग्न से देखा जाता है। सूत्र ऐसा बताता है प्रश्न मार्ग में, आरूढ़ोदय लग्नांश छत्र स्पृष्टांग राशय चंद्राधिष्ठित राशिश्च चिंत्या षट प्रश्न कर्मणि। सो प्रश्न मार्ग कहता है कि अगर आप प्रश्न कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो आपको 6 लग्न का उपयोग करना पड़ता है, जो है आरूढ़ लग्न, उदय लग्न, छत्र लग्न, स्पृष्टांग लग्न, चंद्राधिष्ठित राशि यानी चंद्र जहाँ पर चंद्र की जो पोजीशन है वहाँ से, और होता है नवांश लग्न, जो है ये लग्नांश यानी नवांश लग्न। सो 6 लग्न का उपयोग करना पड़ता है। सो इसके पीछे का आइडिया ये है, उदय लग्न और नवांश लग्न से आपको फ्यूचर का पता चलता है। फ्यूचर का जो भी चीज़ें हैं बताने के लिए सामने वाले व्यक्ति के बारे में, उसे आपको उदय लग्न और नवांश लग्न से बताना पड़ता है। दूसरा होता है आरूढ़ लग्न। आरूढ़ लग्न और चंद्र लग्न से और स्पृष्टांग लग्न से आपको करंट पोजीशन मालूम पड़ता है वो व्यक्ति का। यानी व्हेन आई से करंट पोजीशन, उसका मतलब यह है कि तात्कालिक अभी की स्थिति में वो व्यक्ति कर क्या रहा है। क्या वो बीमार है? अगर वो बीमार है तो क्या वो, अगर आपका बीमारी का प्रॉब्लम क्या है, उसको किस अंग में रोग है, या फिर अगर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है तो कौन सा कहाँ पर है वो प्रॉपर्टी एंड किस विषय में है वो उस चीज़ के बारे में आपको सब आरूढ़ से पता चलता है। और स्पृष्टांग आरूढ़ से पता चलता है। रोग आदि वॉट एवर इट इज़, जो करेंटली जो अब सामने आपके पास सामने आकर बैठा हुआ है, तो वहाँ से आपको पता चलता है। और आगे क्या होने वाला है व्यक्ति के साथ, वो आपको उदय लग्न और नवांश लग्न बताते हैं। सो अगर आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन करना है वो व्यक्ति का, तो उदय लग्न और नवांश लग्न का उपयोग करके आपको प्रेडिक्शंस देना पड़ता है। अगर आप करंट प्रेजेंट कंडीशंस बताना चाहते हैं तो आप आरूढ़ लग्न और स्पृष्टांग लग्न का उपयोग करते हैं अलॉन्ग विथ चंद्र। और अब आ जाता है छत्र लग्न। छत्र लग्न का उपयोग बहुत फ्यूचर के लिए भी हो सकता है एंड करंट सिचुएशन के लिए भी हो सकता है। यूजुअली छत्र लग्न का उपयोग तब किया जाता है जब आपको ऐसी चीज़ों के बारे में पता करना हो कि जो आप नॉर्मली जान नहीं पाते या फिर वो व्यक्ति छुपाया हो। छत्र यानी अम्ब्रेला या फिर छत। सो जो छत्र जो है उससे आपको ये भी पता चलता है कि कोई भी स्पेसिफिक डीटी यानी जो देवता को उपासना आदि कर रहा है या फिर उसके कुल देवता है, वो उसके लिए कितने प्रॉपरली अच्छे से बेनिफिशियली डिस्पोज्ड है। क्या वो क्रोधित है? क्या उस देवता के लिए, देवता के अगेंस्ट उसने कोई गलतियाँ की हैं साधना में, या फिर कुछ गड़बड़ की है जिसके वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या आपको छत्र लग्न से पता चलता है। अगर उस व्यक्ति के ऊपर माया जाल या इंद्रजाल का प्रयोग हुआ है, इंद्रजाल यानी टोना टोटका, ब्लैक मैजिक आदि, आपको चंद्र से पता करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको मन के ऊपर अफेक्ट करता है। सबसे पहले तो लॉजिक ये है कि आपके मन के ऊपर वार होता है टोना टोटका से। सो वो आपको चंद्र से देखना पड़ेगा। आरूढ़ लग्न से वो व्यक्ति का करंट गलतियाँ आपको पता चलेगा कि उसने अपने पेरेंट्स के खिलाफ या फिर अपने चिल्ड्रन के खिलाफ, अपनी वाइफ के खिलाफ, या फिर उसने खुद से ही कुछ ऐसे गलत काम किए होंगे या फिर अच्छे काम किए होंगे। ये सब आपको आइडिया आरूढ़ लग्न से पता चलेगा। सो आपको इंडिविजुअल लग्न को बनाकर, उसकी कुंडली बनाकर वहाँ से आपको अध्ययन करना पड़ेगा।